नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का विषय है यानी कि टॉपिक है वो है कि हमारे घर में जो ब्रह्म स्थान होता है यानी कि जो सेंटर का पार्ट होता है, इसमें हमें क्या सामान रखना चाहिए क्या नहीं, यहाँ पर हम किस प्रकार का कमरा बना सकते हैं या फिर नहीं, क्या यहाँ पर टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस वगैरह होना चाहिए या फिर नहीं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपके घर के ब्रह्म स्थान का संपूर्ण वास्तु आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको ब्रह्म स्थान पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। तो दोस्तों, पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि ब्रह्म स्थान होता क्या है। कुछ लोग जो सेंटर का पॉइंट है इसको ब्रह्म स्थान समझते हैं, परंतु ये ब्रह्म स्थान नहीं होता। आपका जो घर होता है इसको अगर आप 81 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको वास्तु की भाषा में 81 पद बोला जाता है, यानी कि 81 पद। और ये जो पद होते हैं यानी कि 81 जो पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर किसी न किसी वास्तु में जो 45 देवता होते हैं उनमें से किसी न किसी देवता का आधिपत्य होता है, यानी कि राज होता है, यानी कि उस देवता का वो एरिया होता है। ऐसे ही ये जो आपके घर का जो सबसे ज्यादा सेंटर वाला एरिया है, ये जो 9 पदों का होता है यानी कि 9 पार्ट्स का ये एरिया होता है, इसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। और ये ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता हैं जो आपके घर में सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं, यानी कि 9 पद का। और सारे देवता कोई 1 पद का, कोई 2 पद का, परंतु ब्रह्मा जी 9 पद का एरिया कवर करते हैं, यानी कि 9 पार्ट्स का एरिया कवर करते हैं। तो इसलिए ब्रह्म स्थान ये डॉट नहीं होता, ये पूरा एरिया जो आप यहाँ पर स्क्वायर में देख रहे हैं ये पूरा ब्रह्म स्थान का एरिया है। अब यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं क्या नहीं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस एरिया को कुछ लोग मानते हैं कि हमें ओपन छोड़ना चाहिए। अब ओपन का अर्थ कि हमें इसके ऊपर कोई भी छत वगैरह नहीं बनानी चाहिए, यानी कि ओपन टू स्काई होना चाहिए। परंतु ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना, ये वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है। आपको हमेशा जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है इसको ऊपर से आपको बंद ही कराना है। ये ओपन टू स्काई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में आपके घर का ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई हुआ यानी कि इसके ऊपर कोई भी छत नहीं हुई, सीधे आसमान आपको दिख रहा है, तो उससे आपके जीवन में क्या समस्या आएगी, ये आपको कभी भी जीवन में ग्रो नहीं होने देगा, यानी कि आपकी ग्रोथ को ही रोक देगा, जिसके कारण आप समस्याओं में रहेंगे। फिर चाहे आप अपने घर में कितना ही वास्तु क्यों ना करा लें, आपके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्थान से ही आपके घर में जो 45 देवी देवता हैं वास्तु के, उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसको आपको कभी भी खुला नहीं रखना, हमेशा बंद रखना है। दूसरा, आपका ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का पिलर नहीं बनाना, नहीं तो आपको समस्याएं ही देगा। साथ ही साथ इसको आप जितना खाली रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उसका उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि ये ब्रह्म स्थान है तो यहाँ पर हम पूजा रूम बना सकते हैं, परंतु ये भी अपने आप में वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा जी का स्थान है और सनातन धर्म के अनुसार हमारे धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती और सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए आपको किसी भी मंदिर में ब्रह्मा जी की प्रतिमा नहीं मिलेगी। और ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि है पुष्कर जी में, जहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो इसलिए घर में भी आप ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। तो यहाँ पर अगर आप मंदिर बना देते हो तो यहाँ पर आप ब्रह्मा जी की पूजा तो करोगे नहीं, किसी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करोगे, तो उससे जिसका स्थान है उसकी पूजा नहीं होगी, तो एक तरह से उसका अपमान हुआ। तो इसलिए आपको ब्रह्म स्थान के ऊपर मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मंदिर ना बनाने का एक और कारण है कि यहाँ पर अगर आप जोत जलाते हो तो वो भी आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तीसरा, ये जो आपके घर में ब्रह्म स्थान है ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, अगर हो सकता है तो, मतलब पॉसिबल है तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों, ब्रह्म स्थान के ऊपर आप लिविंग रूम बना सकते हो, ड्राइंग रूम बना सकते हो, परंतु इसको आपको ज्यादा भारी नहीं करना। और इस सेंटर वाली जो बिंदु देख रहे हो ये ब्रह्म नाभि होती है, इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं रखना, नहीं तो ये समस्याएं ही देगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बेडरूम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई पिट भी नहीं बनानी चाहिए, यानी कि कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर कोई बोरिंग, इस प्रकार की कोई पिट भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में जब वो अपना घर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म स्थान के ऊपर भी कुछ डिजाइनर करने की सोचते हैं आज के जमाने के हिसाब से, जैसे इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से, तो वो इसको थोड़ा डाउन करा देते हैं, यानी कि पिट बना देते हैं यहाँ पर डिजाइन के चक्कर में। आपने देखा होगा कि ब्रह्म स्थान में बीच में पिट होगी और चारों तरफ लोग अपने बैठने की जगह बना लेंगे, यानी कि एक तरह से लिविंग रूम होता है पर वो बीच में आपको यहाँ पर पिट दिखेगी, तो ये वास्तु का दोष क्रिएट कर देती है। तो उसको आपको बिल्कुल प्लेन रखना है या फिर थोड़ा ऊपर रखना है, यानी कि ऊंचा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेन डोर भी नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि आप ब्रह्म स्थान के ऊपर हमारा मेन डोर हो सकता है? तो नहीं, ब्रह्म स्थान पे आपको कभी भी अपने घर की एंट्रेंस या फिर मेन डोर नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर किचन बनाना भी वर्जित है। ये भी आपके जीवन में हेल्थ की कई समस्याएं आपको दे सकता है, तो किचन यहाँ पर बिल्कुल मना है। उसके बाद टॉयलेट, टॉयलेट भी आपको ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये अशुद्ध हो गया तो आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं या फिर जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनमें से किसी से भी रिलेटेड आपको समस्याएं आ सकती हैं। और क्या ब्रह्म स्थान के ऊपर हमें स्टेयर्स बनानी चाहिए? तो ब्रह्म स्थान के ऊपर आपको सीढ़ियां भी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ये भी आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो सीढ़ियां होती हैं उनमें वजन होता है, और जब किसी वजन को आप किसी व्यक्ति की नाभि यानी कि उसके स्टमक के स्थान पर रख दोगे तो उसके शरीर में कितनी समस्याएं आ सकती हैं आप सोच सकते हो। तो इसलिए सीढ़ियों को यहाँ पे इसलिए वर्जित माना गया क्योंकि सीढ़ियों में वेट होता है। परंतु यहाँ पर एक और बात आती है कि आजकल की जो सीढ़ियां होती हैं वो वॉल के अंदर ही लग जाती हैं, और वो कई प्रकार की आती हैं। जैसे पहले तो सीमेंट की आती थी तो इसलिए उनको वेटेड माना जाता था, परंतु आजकल तो वुडन की आती हैं, ग्लास की आती हैं, और भी कई प्रकार की आती है। तो आजकल हम जब कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उसके घर में ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियां बनाना चाहता है तो बना लेता है। फिर हम उसको यही रिकमेंड करते हैं कि आप सीमेंट की ना बनाएं, आप वुडन की या फिर ग्लास की बनाएं। उसके बाद हम उनको कुछ उपाय भी बताते हैं जिससे उनको इसकी भी समस्या ना आए। उसके बाद दोस्तों आखिरी चीज, क्या यहाँ पर हमें लिफ्ट बनानी चाहिए? तो आपको ब्रह्म स्थान पे बिल्कुल भी लिफ्ट भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी पिट होगी आपको वो समस्या देगी, मैंने आपको बताया। दूसरा, यहाँ पर अगर वेट होगा तो वो भी आपको समस्या देगा, और लिफ्ट में वेट भी होता है और पिट भी होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिफ्ट भी बिल्कुल नहीं बनानी। कहने का दोस्तों सिंपल सा अर्थ है, आपको ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना है अगर हो सकता है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और अगर ब्रह्म स्थान का एरिया शुद्ध हुआ, साफ सुथरा हुआ और दोष मुक्त हुआ तो ये आपके जीवन में वैसे ही कई समस्याओं को रोक देगा, आने ही नहीं देगा। तो इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको हमेशा खाली खाली ही रखना है। जितना ये खाली रहेगा उतना आपके जीवन में समस्याएं खत्म रहेंगी। यहाँ पर आप बेडरूम वगैरह बिल्कुल ना बनाएं, यहाँ पर आपको टॉयलेट स्टेयरकेस वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी। पर यहाँ पर आप जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ लोग बना लेते हैं परंतु उसके ऊपर बैठकर खाना नहीं खाते डिजाइन के लिए, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। यानी कि कोई भारी चीज नहीं रखनी, यहाँ पे आपको बिल्कुल हल्की चीज रखनी है। और यहाँ पर आप समय वगैरह बिता सकते हो अपना बैठकर, परंतु पिट के बिना। यहाँ पर किसी प्रकार का गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्म स्थान के ऊपर कभी भी आपको जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल नहीं करना। ना ही यहाँ पर आपको कोई हरी टाइल लगानी, ना ही किसी प्रकार से आपको यहाँ पर हरे रंग का कुछ भी रखना, नहीं तो ये आपके जीवन में समस्याएं ही समस्या देगा। और साथ ही गुलामी का भी प्रतीक होता है, जिसके घर में ब्रह्म स्थान ऊपर से ओपन होता है। तो इसलिए इसको हमेशा आपको बंद रखना है। ये इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों जो वास्तु पहले जमाने में किया जाता था वो राजाओं के लिए किया जाता था, और आपने देखा होगा कि जो गुलाम होते थे यानी कि जो प्रजा होती थी उनके घर में हमेशा ब्रह्म स्थान बीच में से खुला होता था। मतलब ऊपर कोई भी लेंटर वगैरह नहीं होता था, ऊपर से ओपन टू स्काई होता था, और यहाँ पर सिर्फ एक तुलसी का पौधा रखते थे। पर दोस्तों आज के ज़माने में आपको अगर ग्रो करना है, जीवन में ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको ब्रह्म स्थान को हमेशा क्लोज ही रखना है। तो दोस्तों आज हमने बात करी ब्रह्म स्थान के संपूर्ण वास्तु के बारे में, जिसका कंक्लूजन यही निकला मेनली कि यहाँ पर आपको कुछ बनाना ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।